जीते तो मोदी जी का करिश्मा है, योगी जी का करिश्मा है, बुलडोजर बाबा का चमत्कार है, और हारे तो दारा बेकार है। ठाकुरों में भी एक रिवेंज है भाजपा के खिलाफ, वैश्य समुदाय में भी रिवेंज बन रहा है, क्योंकि उनके व्यापार धंधे चौपट हो रहे हैं। उनके व्यापार धंधे भी अडानी अंबानी चलाएंगे। देश के आम मध्यम वर्ग के व्यापारी, छोटा व्यापारी परेशान है। ये सब कारण रहे हैं जिसके चलते घोसी की जनता ने एक संदेश, एक संकेत केंद्र प्रदेश को दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो आपका हसरी हो सकता है। जो आज का ये चुनाव हुआ है, जिसमें 42,672 वोट से दारा सिंह चौहान हारे हैं, सुधाकर सिंह जीते हैं, ये केवल इसलिए नहीं जीते कि वो योगी जी ने मेहनत नहीं की, ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि योगी जी ने अगर मेहनत नहीं भी की तो क्यों नहीं की। पिछले दिनों जब 2022 के चुनाव की बात आई थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, इनमें सबसे पहले दारा सिंह चौहान योगी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे। उस समय मंत्री थे तीनों, और ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि बाबा की सरकार गई। अब जब बाबा वापस आ गए अपने, इस बार जो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो माफ करना, किसी के योगी जी का चेहरा नहीं था, वहां मोदी जी के नाम पर आए थे। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बने। 2022 में चुनाव में योगी आदित्यनाथ यदि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर काबिज हुए हैं तो इसलिए हुए हैं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन शानदार था, जिसके चलते लोगों ने उनको फिर मौका दिया, वो जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी 2013 के दंगे के बाद से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। दंगों के समय हिंदू मुस्लिम की बात चल रही थी देश में, वही नैरेटिव था। उत्तर प्रदेश में जातियों के बंटवारे को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जातियों में सेध लगाने की कोशिश की। वो कोशिश करते थे कि ये राजभर है, ये चौहान है, ये निषाद है। ये परिपाटी बनी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दिल्ली उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं में यदि कहीं नाइतफाकी की चर्चाएं आती हैं तो उस चर्चा के चलते हुए ही यकायक जो आदमी योगी जी को गाली देता था, ये कहता था कि 2022 के बाद बाबा से भीख मंगवाऊंगा, बाबा को मठ में भेज दूंगा, वो आदमी जाता है दिल्ली वाले, उसका लाल रेड कारपेट बिछा के स्वागत करते हैं, उसको भेज देते हैं कि ले बनाइए, इनको मुख्यमंत्री बनाइए उत्तर प्रदेश में। दारा सिंह चौहान जो सबसे पहले भागने वाले मंत्री थे वो जाते हैं, दिल्ली वाले कहते हैं चौहानों के बड़े नेता हैं, इनको फिर बनाइए। चौहान साहब राज्यसभा में गए 2 बार। चौहान साहब को एक बार, पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे सपा से, लेकिन ऐसा बना दिया गया माहौल के चौहान साहब अजय हैं, और चौहान साहब के आने के बाद पूर्वांचल में शायद चौहान वोट एक तरफा उनके पक्ष में मतदान करेंगे। इन सब ने बाबा को मन भर के गालियां दी, इनको इग्नोर, बाबा को इग्नोर किया और बाबा के ऊपर थोप दिया कि जाइए इनको शपथ दिलाइए। कार्यक्रम तो यह तय था कि उपचुनाव से पहले ही दोनों को मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन बाबा तो बाबा ठहरे, बाबा भी वीडियो देखते हैं, बाबा को भी याद है पिछली वीडियो कि ये बाबा के बारे में क्या कह रहे थे। तो बाबा ने अगर नहीं भी मदद की है तो बाकी दोनों मुख्यमंत्री जिनको योगी जी के मुकाबले दिल्ली प्रोजेक्ट करती है, और वो सुबह शाम सपने देखते हैं कि कोई कारण ऐसा हो कि बाबा को हटाने का मौका मिले, बाबा हटे और हम कुर्सी पे बैठे। उन दोनों की ड्यूटी वही थी। वो बड़े लंबे लंबे आश्वासन दे रहे थे। राजभर जी तो पहले अखिलेश जी को ये कह रहे थे कि हम आपको सरकार दिला देंगे, हम बाबा को वहां पहुंचा देंगे जहां बाबा की स्थिति नहीं थी। यही स्थितियां बाकी नेताओं की थी। 40 मंत्री लगे हुए थे, 50 विधायक लगे हुए थे। बाबा थोड़े ही घर घर जाते, बाबा तो पहले भी ऐसे ही चुनाव कर रहे थे। बाबा की पुलिस वही कर रही थी जो सत्ता की पुलिस करती है। बाबा की पुलिस वहां राशन डीलर को, प्रधान को बुलाकर हड़का रही थी। पर विनीता जी, असली समस्या ये है कि लोग जो पिछले दिनों से चल रहा है कास्टिज्म वाला, और जिसको जब चाहे जहां लाए जैसे चाहे भेज देते हैं, अब जनता इसको बर्दाश्त शायद नहीं कर रही। इसलिए अब शाम से भारतीय जनता पार्टी ने टोन बदल दी है
ना मोदी जी की गलती, ना योगी जी की गलती, दारा सिंह की गलती है। वो तो बहुत खराब कैंडिडेट थे। जीते तो मोदी जी का करिश्मा है, योगी जी का करिश्मा है, बुलडोजर बाबा का चमत्कार है, और हारे तो दारा बेकार है, दारा की छवि खराब थी। तो इनको पूछना तो चाहिए अमित शाह जी को, राजभर से, दारा सिंह चौहान से, या ब्रजेश पाठक से, या केशव मौर्य से, क्या कारण रहा। समाजवादी पार्टी को भी आज की जीत के बाद विनीता जी एक चिंतन करना होगा। अखिलेश जी पिछले कुछ दिनों से पीडीए कह रहे हैं, पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों का गठबंधन। आज के चुनाव ने यह दिखाया है कि उन्होंने सुधाकर सिंह के रूप में ठाकुर को कैंडिडेट था, तो ठाकुर ने भी सपा को वोट दिया। उस क्षेत्र में बनिया ब्राह्मण ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, जबकि वो भाजपा के आधार वोटर हैं। इसलिए अब राजनीति में अखिलेश जी को भी सबको जोड़ना चाहिए, भाजपा को भी सबको ही जोड़ना होगा, राजनीति कर पाएंगे। माइनस मुस्लिम, माइनस ये नहीं, ठाकुरों ने भी विरोध है। और आज आपसे पहले एक जगह डिबेट में और था तो चर्चा आ रही थी, ठाकुर भी भाजपा से नाराज हो रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जबकि ठाकुरों के बारे में ये माना जाता है कि ठाकुर तो बाबा आ गए तो पूरे प्रदेश में तो बाबा पे आरोप ही है कि सब ठाकुर गर्दी चल रही है। जैसे अखिलेश जी के समय में चलता था यादव गर्दी चलती है, यादवों से ज्यादा सबकी चल रही होगी। अब वो ठाकुरों की स्थिति है कि ठाकुरों पर आक्षेप है कि ठाकुर गर्दी चल रही है। और कई ठाकुर नेताओं से पूर्वांचल के, पश्चिम के हमारी बात होती रहती है, वो सब परेशान हैं, उनकी सिपाही नहीं सुन रहा, उनकी कोई और नहीं सुन रहा। एक ठाकुर साहब से हमारी बात हुई, पूर्वांचल के थे और पश्चिम के थे। उन्होंने कहा जी कि पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 8 सांसद ठाकुर होते थे, महाराज जी के नाम पर सबके टिकट कट गए। पिछली बार 2 टिकट दिए गए थे, एक गाजियाबाद से वीके सिंह को, एक मुरादाबाद से सर्वेश जी को। सर्वेश जी हार गए, वीके सिंह जीत गए। योगी मंत्रिमंडल में ठाकुरों की संख्या गायब होगी, नामचारे के ठाकुर रह गए हैं। और पहले 8 कई जिलों में ठाकुर रहते थे, अब ठाकुर गायब हो गए। ठाकुरों में भी एक रिवेंज है भाजपा के खिलाफ, वैश्य समुदाय में भी रिवेंज बन रहा है, क्योंकि उनके व्यापार धंधे चौपट हो रहे हैं। उनके व्यापार धंधे भी अडानी अंबानी चलाएंगे। सब्जी और दाल, दलिया, मिर्च, नमक, पाउडर, ये भी सब अडानी अंबानी बड़ी कंपनियां बेचेंगी। देश के आम मध्यम वर्ग के व्यापारी, छोटा व्यापारी परेशान है। ये सब कारण रहे हैं जिसके चलते घोसी की जनता ने एक संदेश, एक संकेत केंद्र प्रदेश को दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो आपका हसरी हो सकता है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।